Good evening, friends. Myself, Dr. Sonika Lamba, Associate Professor Medicine from Bhagat Phool Singh Medical College, Sonipat, Haryana. I really feel honored to be a part of this campaign, RSSDI Defeat Diabetes campaign. Before I start my talk, I want to thank our President RSSDI, Dr. Bansi Sabu, our Secretary, Dr. Sanjay Agarwal, RSSDI, for giving me this opportunity to be a part of this campaign and to spread the message of defeat diabetes across India. Till date, campaign has started. Many of my colleagues, my friends, have enlightened the whole masses about what diabetes is and how we can tackle it, how we can tackle the problems originating from the disease per se. So let's all of us join our hands and together and send the message pan India to start the prevention at a very early stage, in pre-diabetes stage only. My students are presenting different lifetime scenarios which we come across in our day-to-day practice, which are the real scenarios which can enlighten the whole masses about the problem of diabetes. So what is the best we should do it? So let's watch their videos. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मम्मी कहाँ है तुम्हारी? मैम मम्मी तो ना बाहर खड़ी है, अंदर नहीं आने दे रहे। अच्छा कोई बात नहीं, चलो तुम बताओ क्या दिक्कत हुई है? अरे मैम पता है क्या, थोड़े टाइम पहले ना मेरे घर के बाहर कैंप लगा था। वहाँ पे ना शुगर चेक करने वाले अंकल आए थे। उन्होंने मेरी शुगर चेक की। उन्होंने बताया तेरी शुगर तो बहुत ज्यादा आई है। कितनी आई? 300। अच्छा। हाँ, उन्होंने ये भी पूछा मेरे से कि आपके घर में किसी को है क्या? हाँ। मैंने बता दिया मेरी दादी को है। तेरी दादी को है हाँ। शुगर है? हाँ। कब से कुछ पता है? बहुत टाइम से है उनको तो। अच्छा। तुझे एक बात बताओ, एक बार आंखें दिखाना अपनी। अरे मैम पता क्या, मुझे ना खेलते हुए मेरे साथ कोई नहीं खेलता मेरे साथ। मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। बहुत जल्दी थक जाती हो? हाँ। तुम में ना बहुत खून की कमी है। मम्मी कुछ खिलाती पिलाती नहीं है क्या? हाँ, मम्मी तो मुझे बहुत सारा जूस पिलाती हैं, दूध भी पिलाती हैं, पर फिर मेरे ना सुसु पे भी चींटी आती है। सुसु में भी चींटी आ जाती है? तो फिर तुम्हारे कुछ टेस्ट लिख के दे रहे हैं। एक तो ग्लूकोज का टेस्ट है और एक थायराइड का टेस्ट है। ये करा के लेके आने तुम्हें, और ठीक है? अगली बार मम्मी को बिल्कुल साथ में लेके आना, अकेले मत आ जाना। ठीक है मैम। आ गई तुम बेटा? और मम्मी आई है साथ में? हाँ मम्मी भी है। नमस्ते डॉक्टर साहब। देखिए। नमस्ते। डॉक्टर साहब ये आई है, इसकी रिपोर्ट दिखा ना। आपकी बेटी को ना शुगर है, इसे डायबिटीज कहते हैं। इतनी छोटी उम्र में शुगर? कोई दिक्कत की बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि बड़े लोगों को ही शुगर हो और मोटे लोगों को शुगर हो। छोटे बच्चों को भी शुगर हो जाती है, कोई डरने वाली बात नहीं। घबराहट की बात नहीं है, इसमें सब चीजों का इलाज है आज की डेट में। तो डॉक्टर साहब सारी उम्र गोलियां खिलाऊंगी अब इसको? अरे नहीं, बच्चों को ना गोलियां नहीं, इंजेक्शन दिए जाते हैं। इंसुलिन के इंजेक्शन? मम्मी इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा मैं। चुप हो जाए, पर सुन रहे हैं। अरे इंजेक्शन लगाने में मैं इंजेक्शन नहीं अरे सुन, लगाऊंगी। अच्छा सुन, इंजेक्शन लगाएगी तेरी शुगर सही रहेगी, तो अपने दोस्तों के साथ खेल पाएगी, जितने भी काम होते हैं सब कर पाएगी, और आगे की लाइफ भी तो अच्छी चाहिए ना, है ना? तो फिर क्या, मम्मी लगा दिया करेगी अभी इंजेक्शन, बाद में तुम भी लगा सीख लेना। जाओगे। मैं भी सीख जाऊंगी। हाँ, कुछ नहीं होता इंजेक्शन लगाने से, कोई डरने की बात थोड़ा ही ना है। बस अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है ना, बिल्कुल अपने आप को अच्छे से रखना है। इंजेक्शन से तुम्हारी शुगर बिल्कुल कंट्रोल रहेगी, और वो रहेगी तो तुम अच्छी लाइफ जी पाओगी, ठीक है? रोज शुगर टेस्ट करनी है अपनी, डेली, ठीक है? और इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने के बाद जरूर कुछ ना कुछ खाना है। और चॉकलेट तो पसंद ही है ना तुझे? हाँ, है ना? तो अपनी पॉकेट में चॉकलेट रखना। अगर कभी ऐसे चक्कर आए या कुछ भी दिक्कत हो तो थोड़ी सी चॉकलेट खा लेना, ठीक है? ठीक है। थैंक यू मैम। Bye. थैंक यू मैम। बाय बाय मैम। बाय। अरे अम्मा, ये क्या करा लिया तुमने अपने पैर में? अरे डॉक्टर साहब, मैं तो 2 महीने से परेशान हो रखी हूँ। क्या हो गया? ये मेरे पैर का घाव ठीक ही नहीं होके दे रहा है। और कल जब मैं अपने दोस्तों के साथ पार्क में गई थी तो उन्होंने बताया कि तुझे शुगर हो सकती है। अच्छा, आपकी तो फिर शुगर की जांच करानी पड़ेगी। वो अभी करते हैं आपकी शुगर की जांच।
आपकी शुगर तो 406 आई है। हे भगवान। डरने की कोई बात नहीं है, हम आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लिख के देंगे, उससे आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और रोज पट्टी करानी है, कुछ डरने की बात नहीं, इसमें आप डर क्यों रहे हैं? अरे डॉक्टर साहब ये तो चलो फिर भी, बट मेरे चश्मे वाले ने मुझे परेशान करके रखा है। हर 2 हफ्ते में नया चश्मा। अब कहाँ से लाए इतने चश्मों के लिए पैसे? अरे अम्मा, ये तुम्हारे चश्मे वाले की कुछ दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारी शुगर की करामात है। तुम्हारे आंख में जो पुतली होती है ना, शुगर उसका नंबर घटा देता है और बढ़ा देता है। तो जब तुम 2-3 बार जग गई हो अपने चश्मे वाले के पास, तो क्या हुआ, नंबर भी बदला गया। जब अगर तुम्हारा शुगर कंट्रोल रहेगा ना, तो चश्मे का नंबर भी सेट हो जाएगा। ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक इंजेक्शन लिख के देती हूँ, इंसुलिन के इंजेक्शन, वो चलेंगे, ठीक है। रोज लगाने हैं इंसुलिन, और रोज अपनी पट्टी करानी है नीचे, बीटाडीन की पट्टी, ठीक है, पैरों की, ठीक है। ठीक है। इसके साथ साथ अपने खाने का और व्यायाम का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और रोज शुगर चेक करना है, शुगर मापने की मशीन आती है ना, वो ले लेना, ठीक है। रोज अपना शुगर लिखना है कि कितना है कितना नहीं, ठीक। अगली बार आओ तो पूरा चार्ट बना के आना, ठीक लिख है। के, ठीक है। ठीक। जी बताइए, क्या दिक्कत है? डॉक्टर साहब दिक्कत तो एक बड़ी होगी। क्या हुआ? जी मैंने तो अपने गांव में चेक करवाया था, उन्होंने बताई कि मेरी तो शुगर बढ़ गई है। अच्छा, कितनी शुगर है ये आपकी? शुगर आई है मेरी 320। अच्छा, कौन सा महीना लगा हुआ है आपको बहन जी? जी महीना तो इस महीने की 5 तारीख को 5वां लग गया मेरा। अच्छा, कोई दिक्कत आ रही है इसकी वजह से आपको? दिक्कत तो कुछ नहीं हुई। हम्म। वो मेरी आशा है ना गांव में, उसने बताया था कि औरों के तो 1-1 किलो वजन बढ़ता है शुरू के महीने में, मेरा 5 किलो वजन बढ़ गया जी शुरू के 2 महीने में ही। ठीक है। अब ये बता दो कि उसकी वजह से मेरे बच्चे को तो कुछ दिक्कत नहीं हो जाएगी? अरे नहीं नहीं, जब तक आपका जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल, शुगर होती है ना, जब तक वो कंट्रोल में रहेगी, कोई बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जी ये ग्लूकोज कंट्रोल में कैसे रखते हैं फिर? देखिए, हम आपको एक इंसुलिन का इंजेक्शन लिख के दे रहे हैं, ये आपको नियमित रूप से लगवाना है, और अपना व्यायाम का ध्यान रखना है, और खाने पीने का खास कर ध्यान रखना है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये सारी उम्र अब मेरे को इंजेक्शन लगेंगे? अरे नहीं बहन जी, सारी उम्र तो नहीं लगते हैं, जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक आपका ग्लूकोज लेवल हमें कंट्रोल में रखना है। जब डिलीवरी हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, अगले 6 महीने तक रोज आपको अपना क्या करना है, जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल होता है ना, वो चेक करना है। अगर कहीं तरीके से भी बढ़ेगा तो फिर हम या तो आपको इंसुलिन के इंजेक्शनों पे डालेंगे या फिर दवाइयाँ देखेंगे। वैसे तो इंसुलिन के इंजेक्शन ज्यादा बेहतर रहते हैं, और बच्चे को भी देखना पड़ेगा कहीं उसे तो शुगर तो नहीं है। वैसे ज्यादातर महिलाओं में यही होता है कि उनको शुगर नहीं मिलती है बाद में। तो डॉक्टर साहब इंजेक्शन रहने दो, दवाइयाँ ही खा लूंगी। नहीं नहीं, इंजेक्शन आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि बच्चे को कम असर पड़ेगा इससे, ठीक है। गोलियों का ना गलत असर भी पड़ सकता है बच्चे पे, इसलिए गर्भावस्था में हमेशा ही इंसुलिन का इंजेक्शन हम देते हैं महिलाओं को। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद डॉक्टर साहब, मेरी तो बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी आपने। ये लो, ये आपकी दवाइयाँ, ये लेना, और अगली बार टेस्ट करा के आना, ये सारे जो लिख दिए हैं। अच्छा ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। ठीक है। I hope you must have seen the videos of my students, and an important message must have been passed that insulin is as important as is food for us to survive. Through my little efforts, I want to convey that insulin is a boon and not a bane. It is as important to a diabetic as is a last breath to a dying person. So henceforth, I want to request you all to follow the 5 T's. Must taste your sugars, keep a track of your sugars, keep a record, treat your sugars. If insulin is needed, go ahead. Don't be scared of insulin. And keep in touch with your doctor, which is very, very important. Your doctor is the real one who can guide you properly. And take the last walk which you have been planning from years to do it, and do it today. So let's join a mission to test, track and treat diabetes, and let's all join your hands in this campaign and make this mission successful. And let's reduce the burden by joining our hands together, passing this message to everyone, and together we all can do. And let's all say, yes, we can defeat diabetes, and you all can defeat.